तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज़िंदगी में। तो बड़े दिनों बाद हम आए हैं फिर से आप सभी के बीच और आते ही रहते हैं। तो बड़े दिनों बाद मैंने पेपर में एक कुछ खबर पढ़ा था। खबर ऐसा था कि उसमें हमारे राजनांदगांव ज़िला के बारे में था। उसमें बताया गया है कि किसी ने कॉल किया रात के 10 साढ़े 10 बजे। तो हमारे न्यायाधीश जिला के जहाँ कलेक्ट्रेट होते हैं, जहाँ हमारे जज वकील लोग बैठते हैं, अपना कार्य करते हैं, वहाँ पे किसी ने ग्रेनेड बम से उड़ाने की धमकी दी है। तो शुरुआत में कुछ ऐसा था दोस्तों कि उसमें ना एक ही ज़िला का नाम नहीं है, 2-3 ज़िला का नाम और है। तो ख़ास हम राजनांदगांव वाले हैं, तो राजनांदगांव के बारे में हम बता देना चाहेंगे कि लगभग 2:30 बजे और एक फ़ोन आया था। उसमें अपनी ओर से उसमें भी बताया था, कहा गया था कि आपके जो न्याय है, न्यायाधीश या फिर आपके कार्यालय है, वहाँ पे हमने बम लगा दिया है। जिस तरह से मूवी में होता है ना जी, वैसा ही बताया गया है। तो वहाँ पे हमने बम लगा दिया है, और बम लगाया है तो 2 वकील या 2 कोई कर्मचारी आएंगे, उसको रखेंगे बैग को, और जस्ट 100 मीटर के दूर में जाएंगे तो वो बम फट जाएगा। ऐसा करके अच्छे से उनको दबा के रखे थे। तो बहुत हलचल मच गई थी हमारे कार्यालय में। तो बड़ा छानबीन किए और अच्छे छानबीन किया। आए थे पुलिस वाले, कोई कर्मचारी लोग, तो अपनी ओर से वो लोग भी छानबीन किए, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। साथ ही साथ हमने अमेरिका और भारत का लड़ाई भी देखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका वालों ने कुछ किया होगा, ये भी नहीं है। अगर इसमें हम चर्चा करें या फिर दोनों के बीच क्या है बात निकालने का प्रयास करें, तो कुछ निष्कर्ष निकल के आ सकता है। वैसे तो खबर बहुत से पढ़े हैं, लेकिन मुझे ख़ास खबर यही लगा हमारे राजनांदगांव के अंदर। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने पर जो निष्कर्ष निकलता है उसको आप सभी के बीच बताते ही रहते हैं। तो आदरणीय हमारे गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे कि ये नांदगांव का फंडा असल में है क्या। वो अपने हिसाब से, अपने विचार से हमने तो वो पत्र रख ही दिया है। तो आगे की चर्चा में हम आप सभी के बीच निष्कर्ष निकाल के लाते हैं। जो निकलेगा वो हम निकालेंगे, और अपनी तरफ से जो बनता है वो आप निकालने का प्रयास करना। देखते हैं हमारी गुरुजी क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम दोनों मिलकर। साथियों नमस्कार। हमारा भाई यशवंत, जिसका चैनल है, लाइक सपोर्ट आप सब अपने हिसाब से करते ही हैं। हम भी इन्हें लाइक और सपोर्ट करते हैं अपने हिसाब से। हमने कहा कि कोई चैनल बना लो और चैनल में कुछ ऐसी बातें बताओ जो अखबार में छपा हो, तो अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा है और आम जनता को जोड़ना चाह रहा है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। कुल मिलाकर बात यही है। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारा खुद का चैनल है, उसमें हम ऐसे ही लोगों को तलाश कर रहे हैं जिनकी रुचि हो इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ों में रुचि इन द सेंस ऐसा है कि इंसान सोशल मीडिया की जगत में इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा के कुछ कर दिखाना चाहता है, वो शख्स है ये। इनकी एडिटिंग क्वालिटी भी अच्छी है। तो हमने इनसे कहा कि खबर में जो पढ़ते हो उसी को कुछ बात के रूप में रख दो। तो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आया था भाई, ईमेल आया था, ईमेल, है ना। ये आदमी ऐसे क्या इन्फ्लुएंसर बनेगा भाई। तो हम कहते हैं कि हम खोजेंगे नहीं कलाकार कहाँ है, कलाकार खुद ब खुद हमें ढूंढ लेगा। उस योग्य हम बन जाए तब ठीक है, नहीं बने तो यूं ही आते रहेंगे वीरान जंगल में और कुछ वीडियो बनाते रहेंगे और लोगों को भेजते रहेंगे। आएगा व्यूज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लाइक्स 2, 4, 5।
ऐसे इन्फ्लुएंसर को कोई फॉलो करेगा जी? है? इसके पास कोई तकनीक नहीं है ऐसा लगेगा, लेकिन तकनीक अंदर से होता है। तो तकनीक को आप एक ही नज़र में भांप लें ऐसा भी नहीं है, समय लगता है। जैसा कि कहा गया है कि कोई छोटी मोटी किताब हो तो ऐसे ही आदमी आकलन लगा लेता है, लेकिन बड़ा किताब हो तो लंबा समय देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप ऊपरी परत फोल्डर से आप तय नहीं कर पाएंगे कि ये पुस्तक के अंदर क्या बात छुपा होगा। तो व्यक्ति है यशवंत दिमागी, तेज है बुद्धि से, कुशल है, ये एडिटिंग का काम अच्छे से जानता है। जिस किसी भी भाई को अपने वीडियो में एडिटिंग कराना हो इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी लेकर आते हैं चैनल, उसमें हम बताते हैं कि हम ऐसे कलाकारों को ढूंढते हैं जो छुपे हुए हैं गुमनामी के अंधेरे में। उनको कोई पूछ नहीं रहा है। पूछ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कलाकारी एवरेज है। एवरेज मतलब औसतन नीचे। एक कुत्ता आके हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसको भगाओ। ये कुत्ता आया है ये, और ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको खाने का चाहिए। हम कहाँ से देंगे उसको खाने को? कुत्ता कहीं का। और क्या कहेंगे दोस्तों, कुत्ता ही है। जाओ भाई भैरव जी महाराज, निकलो यहाँ से। हम कुछ निजी बात कर रहे हैं, अपने साथियों से वार्तालाप कर रहे हैं। जाओ निकलो, दूर जाओ, यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं, दूर। और अपने साथियों को भी बता देना वहां मत जाना करके, ठीक है? गति बढ़ाओ। आज्ञाकारी कुत्ता है? यस। तो साथियों, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। तो इस तरह का खेद हम प्रकट करते रहेंगे कि ये आदमी की जानकारी दुरुस्त नहीं है और इन्फ्लुएंसर बनने चला है। ईमेल आया है, उसको फोन आया है बोलता है। कौन फोन करके बताएगा? ट्रेस नहीं हो जाएगा? आदमी नहीं पता कर लेंगे? तो ईमेल का भी पता किया जा सकता है। तो ऐसी सोशल मीडिया वाला ईमेल आईडी बन जाता है। आदमी कुछ, आईडी कुछ, काम कुछ। तो समाज में होते रहता है उथल पुथल, बेवजह ऐसी अफवाह फैलते रहता है, हड़कंप मचाते रहते हैं। हमारे विष्णुदेव साई जी को भी पूछा गया कि क्या कहते हैं आप कि राजनांदगांव के न्यायालय को उड़ाने की बात कह रहे हैं, दुर्ग के न्यायालय को उड़ाने की बात कह रहे हैं। हालांकि अंकिता शर्मा जी ने अपनी तरफ से बताया कि हाँ बोले हैं, ईमेल आया है, तो ईमेल आया है तो हल्के में नहीं ले सकते। हमारा जो बनता है नीति नियम, उस हिसाब से हम डॉग स्क्वाड बुला लेंगे। है? होता है, अपना अपना स्क्वाड होता है, विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। बम अगर मिल गया तो उसको डिफ्यूज करने वाले भी होते हैं। हर तरह का विशेषज्ञ होता है। तो अंकिता शर्मा जी ने कहा है, कलेक्टर महोदय हैं क्या? है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ खबर मिला है तो देख रहे हैं, ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। हमने सबको समझाइश दे दिया कि ये र्यूमर था, अफवाह। तो अफवाह ही सिद्ध हुआ, तो उस बात का क्या जिक्र करें। लेकिन इस आदमी ने अपने तरफ से कोशिश तो की। इन्फ्लुएंसर बनने की इनकी चाह है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की इनकी चाहत है, लोगों को राह दिखाने की चाहत है। हम पूछते हैं ऐसा कुछ जाने हो जो लोग नहीं जानते? तो कहता है हाँ मैंने जाना है। ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, समझ क्या है, बुद्धि क्या है, इसको जाना है। और समझ से परे भी कहीं जाना है, इसको भी मैंने जाना है। और समझ के परे को मैं समझ में ला देना चाहता हूँ आम जनता के बीच, इसलिए कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा। तो इस तरह से कोशिश कर रहा है। पेपर का खबर अंट संट बता रहा है। ईमेल को फोन कॉल आया था बोल दे रहा है, क्या कहोगे? तो इस तरह से बेइज्जती हो रही है इनकी और दांत दिखाए जा रहे हैं। बेशर्म की गिनती में आएगा कि नहीं? ना समझ कहलाएगा क्या? मैं इसको नादान और भोला कहता हूँ। हो जाता है सीखने वाले से चूक। सीखते सीखते ही तो सीखता है। बड़े बड़े आए, सब सीखते सीखते सीखे हैं, कोई एक बार में नहीं सीख गया है। तो ऐसे ही सीखा जाता है। तो हाउ टू लर्न,
सीखे कैसे, इसी पे हम कोई चैनल चला रहे हैं। इन्हीं का चैनल है जिंदगी कैसे जिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि स्वागत है आपका हमारे चैनल जिंदगी में। जिंदगी तो जिंदगी कैसे चलाते हैं ये बताना चाहता है, इसलिए जिंदगी नाम दिया है। इसने अपनी जिंदगी का अर्थ जाना है, अपने जीवन में सार्थक उद्देश्य क्या हो सकता है ये जाना है, तो ये जिंदगी करके कुछ जाना है, तो उसी को चैनल का नाम दे दिया है जिंदगी। आइए, जेड से शुरू होता है जिंदगी, और ये खुद वही वाली पैदाइश है 97 से लेके 2012 तक के बीच वाला जेन जी है जेड जनरेशन वाला, जिनकी पकड़ टेक्निकली दुरुस्त होगी 4G 5G में है। ये वो जेन जी है, खड़े खड़े सरकार बदल देंगे, वो जेन जी है। तो ऐसे जेन जी से हम पंगा नहीं लेते, हम इनका स्वागत करते हैं और अपने अनुभव का फायदा देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा बंदा है जो हमारे अनुभव को लेना चाहा। हम वो बच्चे नहीं हैं जो 97 से 12 के बीच में आए, हम 90s वाले हैं, कुमार सानू जी के दौर वाले। 90s को अगर याद किया जाता है तो कुमार सानू जी के नाम से याद किया जाता है, सलमान, शाहरुख, आमिर के नाम से याद किया जाता है, अजय, अक्षय के नाम से याद किया जाता है, सनी, बॉबी के नाम से याद किया जाता है। तो कौन कौन इन सारे चीजों से प्रभावित हुआ है ये देखने की कोशिश करोगे तो पूरा जनता इन सब से प्रभावित है। जितने का मैंने नाम लिया सभी प्रभावित है। तो प्रभावशील व्यक्ति प्रभाव बना क्यों पाता है? क्योंकि कम प्रभावशील लोग प्रभावशाली होना चाहते हैं, इसलिए प्रभावशाली से जुड़ते हैं। सीधी सी बात है। जो आप नहीं कर सकते वो कोई और करके दिखा रहा है तो उसको आप देख के प्रभावित होते हैं। पहले से ही प्रभावित हैं उस बात को लेके कि ऐसा आपको करना है, लेकिन आप नहीं कर पाते, आपकी जगह कोई और कर दिखाता है तो आप प्रभावित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन। क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में? हम तो प्रेरणा लेना कहते हैं, प्रभावित होना कहते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे प्रभावित हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। हम खुद वो व्यक्ति हैं जो इनसे प्रभावित हुए। हमको कोई ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये करता है। कारण यह है कि इसे गहराई में उतरना पसंद है, ऊपरी ऊपर तैरना इसको पसंद नहीं है। तो वही जुड़ेगा हम जैसे लोगों से जो गहराई में उतरना पसंद करते हैं, और गहराई में ही छुपा है मोती। ऊपरी ऊपर तैरोगे तो वही कवक शैवाल मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको? ढेंस, सिंघाड़ा, काई, कवक शैवाल जिसे कहते हैं, तो वैसे ही कुछ मिलेगा। तो गहरे में उतरने की कोई कला है, वो कला अगर आपको सीखना है तो यशवंत के चैनल से जरूर जुड़िए। और गहरे में उतरने के बाद अगर गहराई का और कोई गहराई होता है तो आप मुझसे जुड़िए। मैं दोनों जगह आऊँगा। मेरा खुद का चैनल है जिसमें मैं क्या कहता हूँ कि आओ साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम उन हस्ती को लेके आएंगे जिनकी कोई हस्ती नहीं, जो सिर्फ बस्ती के ही हस्ती है ब्रो, नहीं समझे? जो सिर्फ अपनी बस्ती के हस्ती, तो ऐसे लोगों को लेके आएंगे हम। तो ये भी अपनी बस्ती का हस्ती है, नया चीज लेके आया ना ब्रो बोलेगा ये। अब क्या लेके आया है ये देखना होगा, तब तो जानोगे। ये इंडिया में कोई अभी कर नहीं रहा है ब्रो, मैं अभी नया लेके आया ब्रो, तेरी मेकी ऐसा कर देगा ये, ऐसा टाइप का आदमी है। तो कलाकारी बहुत है हर जगह, तो ऐसे लोगों को हम लेके आएंगे। तो उसके लिए भी एक चैनल बनाए। उस चैनल में हम ऐसे लोगों को लाते हैं जिनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन उनकी प्रतिभा की कोई कदर नहीं है। कलाकार को चाहिए क्या? कदर। 2 वक्त की रोटी तो फिर सरकार भी दे रही है आज के डेट में, इतना स्टेबल हो चुका है हमारा सरकार। हम तो धन्यवाद करते हैं अपने साए सरकार को, बीजेपी का ही है, धन्यवाद करते हैं। इससे पहले बघेल जी थे, उससे पहले रमन जी थे, सबका धन्यवाद है हमारी नज़र। हम छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं और छत्तीसगढ़ को ही प्रमोट करते हैं। तो हमारे बीच हमारा एक साथी आया था ऐसे ही प्रतिभावान, तो उन्होंने भी कुछ कहा है। अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। हम अपने चैनल का लिंक इस वीडियो के
कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। पहला कमेंट वही रहेगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रतिभावान लड़का कौन है। यही है हमारे गांव का, हमारे बीच का, अपने आप में क्रांतिकारी ख्याल रखता है। तो क्रांतिकारी होते कैसे लोग हैं, तो वो भी बताने का एक बात रहेगा। तो इस तरह से हम बताते रहेंगे, आपका और हमारा मिलना इस तरह से बना ही रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो कितने मिनट का हो गया है यशवंत भाई? 15 मिनट। और 15 मिनट में हम कट कर देंगे। अभी 15 मिनट के लायक हो चुके हैं। यस सर। तो मैं जाते जाते आप लोगों को बताऊंगा कि जो जाना है वही बताना है, और जो जाना है वो बताना एक गुनाह है, और वो गुनाह मैं बार बार करता हूँ। तो इस गुनाह के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार। और यशवंत भाई को देख लो। तो साथियों, आएंगे फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्या है, गलतियों को सुधारना ही तो हमारी चाहत है, और इसी गलती के चलते हम आगे बढ़ेंगे। और गहराई की बात है तो गहराई तक भी पहुंच ही जाएंगे, और गलतियों को ढूंढ कर ही गहराई तक पहुंचा जा सकता है। आप लोगों को बता देना चाहूँगा, एक मोटिवेशन पॉइंट है, इसको समझना ही होगा। हम तो लगता है कि मैं समझ चुका हूँ, तो हल्का फुल्का ही सही, लेकिन धीरे धीरे करके समझना है। तो गलतियों से ही समझा जाता है, और गलतियों पे ही काम करके समझा जा सकता है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।